So, dear friends, from long there was a demand to make a video on the paper analysis of MPPSC. So today here is the video, useful video for you. तो जैसा कि आपको पता है कि राज्यव्यवस्था एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और प्रीलिम्स में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी में मिल सकते हैं और अगर हम मेंस की बात करें करीब 150 मार्क्स का इसका वेटेज होता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, यू कांट मिस इट. और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवा. तो स्टार्ट करते हैं. इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था, तो किस तरह के क्वेश्चन भारतीय राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं उस ट्रेंड को हम एनालाइज करने वाले हैं. फ्रेंड्स, आपको पता ही है एमपीपीएससी एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन which is established under Article 315. So in Indian polity you can expect 10 to 12 questions from Indian polity in MPPSC pre. यानी जो मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आप 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हो. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं 20 से 25 मार्क्स प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं एंड इन मेंस यू एक्सपेक्ट 150 मार्क्स. और जो एमपीपीएससी में भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है वो GS2 पार्ट 1 में पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. तो पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है. डियर फ्रेंड्स, लेट मी मेक यू क्लियर, एक बहुत ही खास ट्रेंड है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैं कुछ आपको क्लू दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. लाइक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ना कोई क्वेश्चन आप देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल पे. देन यू फाइंड क्वेश्चन इन फंडामेंटल राइट्स, कोई ना कोई मौलिक अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर रिलेशनशिप, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट पे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा. भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंध, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, इन सब पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा. देन यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन जुडिशरी. भारतीय न्यायपालिका में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा. कोई बड़ी सुप्रीम कोर्ट की करंट रूलिंग है उस पर क्वेश्चन मिलेगा. देन संघ के बड़े अधिकारियों में CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में पक्का क्वेश्चन मिलेगा. देन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो यू कैन गेट क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल कमीशन में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं. सेंट्रल कमीशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इलेक्शन कमीशन. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया एंड भारत में किस तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, व्हाट इज रिकग्नाइज नेशनल पार्टी, व्हाट इज रिकग्नाइज स्टेट पार्टी, कोलिशन एरा क्या है, फ्री फेयर इलेक्शंस क्या हैं. तो इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा कर लीजिए. देन ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, मानव अधिकार आयोग हो गया, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग. तो जितने भी इस तरह के सेंट्रल कमीशन हैं उनमें पक्का क्वेश्चन आपको मिलता है नॉर्मली. देन फिर आप आ जाइए कि पंचायती राज नगर निगम पे पक्के क्वेश्चंस मिलने हैं आपको, पंचायती राज नगर निगम. देन जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन पे आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं. तो ये ट्रेंड आप पकड़ के चलिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस. जैसे आप देख रहे हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट. तो आपको पता ही है जब जनता सरकार आई थी तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था. तो जैसा मैंने आपसे बताया कि पक्का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है. देन अगला क्वेश्चन था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल 149. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. CAG पे बिल्कुल क्वेश्चन निश्चित तौर पे मैं देखता हूँ आते हैं. देन जैसा मैंने आपको बताया था कि नेशनल कमीशन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, नीति आयोग हो, फाइनेंस कमीशन, कोई ना कोई पक्का क्वेश्चन बनता ही हो. देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे क्वेश्चन था कि हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ कमेटी, यानी जो कमेटी नाम का रिकमेंड करती है उसमें कौन नहीं होता. तो देखिए उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल होता है, लेकिन चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का अध्यक्ष उस कमेटी में नहीं होता जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन का नाम
प्रपोज करता है। देन मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट पे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको और जुडिशरी की जो डिसीजन है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में ऐसा कहा था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो मोहनी केस है, मोहनी जैन केस, उसमें जो उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, तो इसका आंसर है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। देन हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये भी आपको मैं आइडिया दे चुका हूँ कि अमंग सेंट्रल कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर है रामा देवी। देन जैसा मैंने आपको बताया था पंचायती राज नगर निगम में भी पक्का क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कमिटी रिकमेंडेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दैट PRI शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। तो आपको पता ही है कि बहुत सारी कमेटी बनी है, जिनमें से जो LM सिंघवी कमेटी है उसी ने कहा था कि PRI शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, यानी जो पंचायत संगठन है उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो सही उत्तर है LM सिंघवी कमेटी। देन देर आर क्वेश्चन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसा हमने आपसे बताया था कि इलेक्शन कमीशन में पक्के क्वेश्चंस बनते हैं MPPSC में। देन अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स एक्ट, तो ह्यूमन राइट पे भी बन रही है क्वेश्चन। तो नॉट ओनली आपको ह्यूमन राइट एक्ट देखना है, उसमें जो करंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी देखना है। देन अगला क्वेश्चन देखिए वही पंचायती राज पे था, उसका अगला क्वेश्चन स्टेट इलेक्शन कमीशन पे था। आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, इस पर मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? जो अर्बन बॉडीज़ के लिए 243 के। देन जो पंचायती राज सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट का है? स्टेट लिस्ट का है। तो आप पक्का मान लीजिए पंचायती राज में आपको मल्टीपल क्वेश्चन बनने हैं। अगला क्वेश्चन फिर पंचायती राज पे है कि इसका जो पंचायती राज प्रोविज़न है किस पार्ट में है? पार्ट 9। देन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी जो कि मैंने आपसे बताया था कि ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बहुत सारी बातें की थी। देखिए वो वही लगभग ट्रेंड है कि हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल किस कमेटी के चेयरमैन थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, एक्सप्लेन करिए। देखिए वही क्वेश्चन है। और कनाडा और आयरलैंड का हम पे क्या इम्पैक्ट था? देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे सारे क्वेश्चन है। देन क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, जैसे मैंने आपसे बताया था कि फंडामेंटल राइट पे भी पक्के क्वेश्चन है। अगला फिर आप देख लीजिए 2 मेन प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट, यानी पंचायती राज पक्का ही पूछना है। देन राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पे देखिए क्वेश्चन है, ये हमारी आपकी बात हो चुकी है। पार्लियामेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन है। देन ये अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और कंपोनेंट पार्ट ऑफ ईच अदर। तो ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बताया गया था कि क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या एक दूसरे के अनुरूप पूरक है, दोनों को जोड़ के एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ड लिमिट बहुत कम है, 1 से 2 लाइन का ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कायदे से इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा होना चाहिए। आई डोंट नो what was the thinking in the mind of the paper setter at while he was writing this question. This is a good question, but 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं बनता, ये इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका आंसर करने के लिए। देन अगला क्वेश्चन पार्लियामेंट पे ही है, इसमें एस्टिमेट कमेटी पे है। देन अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी कब रिमूव किया गया था, जो आप बात समझ ही गए बात को। देन फिर अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। फिर अगला क्वेश्चन है फेडरल सुपरमेसी इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी किस तरह से भारत में जो संघ है, जो केंद्र है, उसकी सर्वोच्चता है, उस पर क्वेश्चन, यानी एक तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन पे ये क्वेश्चन है। तो देन which are the necessary conditions to strengthen the parliamentary democracy, संसदीय प्रजातंत्र है उसको किस तरह से, उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेरोगेटिव इंडियन प्रेसिडेंट। जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनके बहुत सारे प्रेरोगेटिव हैं, बहुत सारे विशेष अधिकार हैं,
तो उसकी इम्पोर्टेंस को बताइए। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिलेशनशिप पे, आपको सब पता ही है चीज़ें, और इलेबरेटली आप पढ़ेंगे। देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी उतना डेप्थ में नहीं पूछते, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको मेंस में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो पॉलिटी हमेशा अच्छी तरीके से पढ़िए, गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स। Then discuss the ideology and the program of any two major political parties in India. तो political, जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट, तो वो देखिए वो क्वेश्चन आ गया। देन जुडिशरी इज ए वॉच डॉग टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, देखिए वही ट्रेंड है। देन राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बेसिक एजम्पशन एंड यूटिलिटीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ गया क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। चूँकि मेरी आपकी बात हुई थी कि एक जो सेंट्रल लेवल के कमीशन से मैंने एक लिस्ट दी थी, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट का नीड, फाइनेंस कमीशन, और उसी में इंफॉर्मेशन कमीशन, इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनकी पावर्स को करना था। दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन है, जुडिशरी पे ये क्वेश्चन बनता ही है इस तरह का। देन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल जो पोस्ट है उसमें CAG पे पक्का क्वेश्चन था। तो क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा इन इंडियन पॉलिटी इन मेंस ए गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल टू हिट ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू गो थ्रू proper standard books and in-depth and analytic study. So दोस्तों, I hope this video is quite helpful to you. This class is quite it has inculcated insight to you regarding your preparations. तो आपको ऊपर से तैयारी नहीं करनी, पॉलिटी की तैयारी आपको इन डेप्थ करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। और इवन आप देखेंगे जो इंटरव्यू जब आप देंगे तो इंटरव्यू में भी एक देयर इज ए लार्ज चंक ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे उसमें भी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बड़ा हिस्सा होता है। तो पॉलिटी को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल पेपर एनालिसिस का रहेगा, ये रहेगा द ट्रेंड ऑफ MPGK इन MPPSC। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ये आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और हमारे वेबसाइट यूनिक IAS की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, पेपर एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक IAS में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं IAS और MPPSC के लिए। और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो अब मैं पॉलिटी पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इसका आपको जवाब देना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में पार्टीलेस डेमोक्रेसी हो ऐसा किसने कहा। आपकी चॉइसेस है, महात्मा गांधी ने कहा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या जयप्रकाश नारायण JP ने कहा, या आचार्य विनोबा भावे ने कहा। तो ये आपको कमेंट करना है। अब मैं आपसे विदाई चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।